हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, सारी चीज़ें आपके बारे में नहीं हो सकती। सबकी एनर्जी इसमें आती है, तो जो भी मैच हो जाता है वही लीजिए, वही क्लेम कीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हो अपने बारे में जानने के लिए। ये आपका रीडिंग नहीं है, यहाँ पर किसी का नाम लेकर रीडिंग नहीं किया जा रहा है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, इसलिए कहते हैं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। कोई 25 साल का हो सकता है, कोई 40 साल का हो सकता है, कोई 60 साल का हो सकता है, किसी की राशि मेष हो सकती है, किसी की राशि कर्क हो सकती है। तो ये अलग अलग है। ठीक है, सिचुएशन कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कोई सिंगल है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, तो कोई शादी के वजह से परेशान है। ये सारी सिचुएशंस हो सकती है अलग अलग सब लोगों की। सो एक ही रीडिंग है सबके लिए, जैसा रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। बहुत से लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल से धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा सारी खुशियाँ आपको मिले और हमेशा आप खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। सो आज के इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे आपके पर्सन की सोच इस वक्त क्या है आपको लेकर। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। फ्लेम के ऊपर फोकस करके आपको पार्टनर का नाम लेना है, उनका चेहरा याद करना है और उनके साथ बिताया हुआ वक्त भी आपको याद करना है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा साइलेंस है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर चुप है, बिल्कुल चुप है और वो बातें आपको परेशान कर रही है कि वो चुप क्यों है। देखिए यहाँ पर ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं। सो वो चुप है या फिर आपको सिर्फ स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हो सकता है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो आपको तकलीफ दे रही है कि कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो शांत है, सिर्फ सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप मैसेजेस भेजते हो, वहाँ पर आपको ब्लू टिक दिखाई देता है कि उनको रिसीव हुआ लेकिन नो रिप्लाईज। ये सिचुएशन आप दोनों में हो सकती है। इस वक्त उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा है शायद आपके पर्सन ने, या इस वक्त वो रेडी नहीं है कुछ बताने के लिए आपको। जो आप चाहते हो वो आपको वो शायद नहीं दे सकते। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं शायद उनको लगता है कि अभी नहीं हो सकता, लेकिन दे आर कमिंग क्लोज, दे वॉन्ट टू कम क्लोजर टू यू। वो करीब आना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। दैट इज़ देयर। ऐसा लगता है ना कि आपने अभी धीरे धीरे इनसे एक्सपेक्टेशंस कम रखे हैं। आप नहीं चाहते ना, या आप नहीं सोचते हो कि आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आप शायद वो जैसा होगा देखा जाएगा। अभी आप सपने नहीं देख रहे हो इस पर्सन के ना, सपने देखना आपने बंद कर दिया या फिर ज़्यादा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपको ही तकलीफ़ हो रही है। आपको लगता है ना कि जो होगा सो होगा। आई डोंट वांट टू थिंक टू मच एंड ट्रबल माई सेल्फ। अभी आप जैसे कि हो सकता है ना कि यू आर ऑल्सो क्वाइट, आप भी उनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने अगर चुप रहना बेहतर समझा है तो आप भी अभी सोचते हो कि मुझे भी चुप रहना चाहिए। जब वो बात करेगा, जब वो बात करेगी, तभी मुझे बात करना चाहिए। समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, कि दोनों शांत हैं लेकिन दोनों को अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, उसका कॉल क्यों नहीं आया। यहाँ पर आज मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी स्ट्रांग है। ठीक है, शायद मैरिज को लेकर आप परेशान हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हो और परेशान हो, या आपकी शादी इस पर्सन से हो जाए इस बात को लेकर आप परेशान हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आधा रह गया, अधूरा रह गया, आपका कोई सपना टूट गया और इस वजह से आप टूट चुके हो पूरी तरीके से। आपको लगा था कि 2025 में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट 2026 में मेरा रिश्ता अच्छा होगा, या 2026 के स्टार्टिंग में मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, या फिर ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और वो बात आपको परेशान करती है कि महीना ख़त्म होने को आ गया लेकिन
चीज़ें वैसे की वैसी हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रही हैं, आगे बढ़ेंगी भी या नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये बातें आपको परेशान कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों या आपके पर्सन को ये लगता है कि दोनों बहुत जल्दी-जल्दी रिश्ते में आ गए, बहुत जल्दी-जल्दी एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हो गए या आकर्षित हो गए, या दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाज़ी में आप दोनों रिलेशनशिप में आए। ओके, कुछ लोग क्या होता है, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करके फिर रिलेशनशिप में जाते हैं। आपको बहुत जल्दी-जल्दी हुआ है, मतलब एक दूसरे को पसंद आ गए, एक दूसरे से बातचीत हो गई, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी करीब आ गए, और मुझे लगता है कि उतनी जल्दी आप अलग भी हो गए, या फिर चीज़ें कहीं न कहीं मैच नहीं होने लगी है। आपकी बात उनको, उनकी बात आपको, समथिंग लाइक दैट, कि एडजस्ट नहीं कर सके, और इस इंसान को लगता है, आपके पर्सन को ये लगता है कि चीज़ें जल्दी-जल्दी हो गई और जल्दी-जल्दी एंड अप भी हो गई। ओके, दिस हैज़ कम टू एन एंड। मतलब जो नहीं सोचा था, कि उनको लगा था कि एक बहुत ही अच्छी है, फ्रेंडशिप है, अच्छा रिश्ता है, आगे जाएगा। लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब हो गई, चीज़ें इतनी इस तरीके से वो निकल गई ना, चीज़ें ऐसी हो गई कि एंड हो गया, रिश्ता एंड या ख़त्म हो गया। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फासले हो गए, या काफ़ी ज़्यादा बातें बिगड़ने लगी। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई, हो सकता है कि अभी आप में मिनिमम कांटेक्ट है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नो कांटेक्ट और ब्लॉक सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप दोनों के दरमियान मुझे दिखाई देती है। आपका दिल ये कहता है कि इस इंसान को मुझसे प्यार है, ओके, और वक़्त देना चाहिए। आपको ये लगता है कि मेरे पार्टनर को मेरे से प्यार है, आई कैन फ़ील दैट ही लव्स मी और शी लव्स मी, और मुझे वक़्त देना चाहिए। आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि आई वांट टू गिव माय 100% इन दिस रिलेशनशिप, मुझे अपना 100% देना है, और मुझे पहले जैसा रिश्ता बनाना है, या पहले जैसा ही रिश्ता मुझे चाहिए। यस, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आपके पार्टनर को आपके साथ कम्युनिकेशन चाहिए। ओके, दे वांट टू कम्युनिकेट, बात करनी है। आप भी वही चाहते हैं कि बात हो जाए, एक बार बात हो जाए। अभी काफ़ी टाइम से आप दोनों चुप हैं, अलग हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आपके साथ एक बार बात हो जाए ना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या फिर आपके साथ बात होगी ना, तो जो चीज़ें आपको परेशान, जो बातें आपको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको शांति महसूस होगी, कि मैंने ऐसे सोचा था लेकिन ऐसा नहीं है, या जो मैंने सोचा था वैसा ही है। यू विल गेट द एग्जैक्ट थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये इंसान आपको डिच करना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको छोड़ना ही चाहते हैं, या अभी भी इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, जिसके वजह से वो अभी एटलीस्ट एफर्ट्स डालकर आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। सो यू आर वेटिंग फॉर एक्शन, कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। इवन आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि कुछ एक्शन लेना चाहिए, आपके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और बाकी की चीज़ें विल फॉलो। शायद आपके पार्टनर आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं इस वक्त। इस वक्त अगर वो परेशान है तब भी वो नहीं बता रहे हैं। इस वक्त वो अगर आपके बगैर खुश है तब भी वो नहीं दिखा रहे हैं। आपको कंफ्यूज करके छोड़ा है, मतलब उनको देखकर या उनका पोस्ट देखकर सोशल मीडिया के ऊपर आपको फील भी नहीं होता कि वो दुखी हैं या खुश हैं। वो कंफ्यूजिंग पोस्ट डालते होंगे, या आपके सामने जब वो आते हैं या आपको दिखाई देते हैं, आपको ये भी महसूस नहीं होता कि वो आपके बगैर खुश हैं या दुखी हैं, कुछ पता नहीं चलता है। दे आर न्यूट्रल। ओके, वो न्यूट्रल है शायद, और ये बात आप जानना चाहते हो। आपके लिए मुझे लगता है कि एक ही रास्ता बचा है आपके लिए, कि उनसे जाकर खुद बात करें, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। आपके सामने जो सिनारियो है, आप जानना चाहते हो गहराई से कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, और वो जानने के लिए शायद आप ट्राई कर रहे हो, या आपके मन में आ रहा है कि उनसे बात शुरू कर देनी चाहिए। अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप अपनी तरफ से कैसे भी करके उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को वो पता है कि आप ज़्यादा टाइम चुप नहीं रहोगे। अगर वो चुप है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो जाएगी, और
आपका बांध फूटेगा, जैसे कहते हैं ना कि यू आर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते एंड यू विल गो कि मेरे से बात करनी है या नहीं करनी है, मेरे से रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। सो दे नो कि आप एक्शन लोगे, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से हलचल हो सकती है, ऐसा भी वो सोचते हैं। आपकी पर्सन अगर मैरिड है, ओके, स्ट्रेंज एनर्जी आ रही है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है और आप रिश्ते में हो, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उसकी वजह से उन्होंने आपको नज़रअंदाज करना शुरू किया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल की एनर्जी आज आ रही है। अगर आप हैं ऐसे शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, या आप शादीशुदा हो, वो भी शादीशुदा है, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उन्होंने आपके चैप्टर को क्लोज किया है टेम्पररी। उन्होंने सोचा कि आपसे ब्रेक ही लें। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में पता चला है कुछ ना कुछ चीज़ें, और वो इस वक्त आपसे दूर रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आप कहीं ना कहीं सही हो, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पर उन्होंने आपको आपके ऊपर ब्लेम डाला था कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुमने ऐसे किया, तुमने मुझे मजबूर किया, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में, ऐसा कुछ कुछ अगर उन्होंने ब्लेम किया था आपको, देन दे आर फीलिंग दैट आपने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, या आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, या आपकी इंटेंशंस हमेशा प्योर रही है, उनकी तरफ से समझने में गलती हुई है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। सो एक अपोलॉजी मैसेज यहाँ पर आज मुझे फील होता है या दिखाई देता है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से एक अपोलॉजी, दैट आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स, द वे थिंग्स हैव कम आउट। मतलब जिस तरीके से चीज़ें टर्न हुई ना, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, और वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं या आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएं, या दोनों के बीच में दुश्मनी हो, नाराज़गी हो, वो नहीं चाहते थे। शायद इतने सा सिचुएशन इतना बड़ा हो गया, छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो वो फील करते हैं कि दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। उनको फील होता है कि आई एम सॉरी। सॉरी का मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से, ओके, वो सॉरी कह सकते हैं आपको, कम्युनिकेशन हो सकता है, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। सो आपके पर्सन की राशि यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो धनु राशि, साजिटेरियस, पाइसेस, मीन राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, साथ ही साथ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि दिखाई देती है। ठीक है, आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है, आई से हो सकता है, जे से हो सकता है, यू से हो सकता है, वी से हो सकता है, एल लेटर से हो सकता है, ओके, एस लेटर से भी हो सकता है, आई लेटर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एच लेटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं पर्सन, ऐसा लगता है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने के लिए, एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं और अभी उनको लगता है कि सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। जल्दी से आपकी ज़िंदगी में आकर चीज़ें नहीं बिगाड़ना चाहते या रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। अभी वो डरे हुए हैं, अभी वो सोच समझकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि आप कंफर्टेबल हैं तभी वो आपको अप्रोच करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो वो पीछे सटक रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना सोच समझ कर वो आगे बढ़ रहे हैं। वो देख रहे हैं आपका मूड कैसा है, अभी सही बात होगा, अभी सही वक्त होगा आपसे बात करना। उनको लगता है कि नहीं, आप गुस्से में हो तो पीछे हट रहे हैं। सो दिस पर्सन इज इन फियर, थोड़ा सा डर है, आपका डर है, पता नहीं क्यों, लेकिन आपसे डर रहे हैं आज वो पार्टनर, आपके पार्टनर डर रहे हैं, ओके, या डर रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आपका डरावना रूप देख रहे हैं वो, या आप हो सकता है ना कि इमोशनल थे, नाजुक थे, अचानक आप शेर बन गए हो, या पावरफुल एनर्जी में हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में उनको दिखाई देते हो इस वक्त, ओके। सो वो फील कर रहे हैं, और वो थोड़े से शांत हैं या पीछे हट रहे हैं या वो रुके हुए हैं, कि उनको लगेगा कि नाउ या ओके, तब वो अप्रोच करें। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो जिस तरीके से चीज़ें खराब हुई हैं, जिस तरीके से रिश्ता खराब हुआ, या जिस तरीके से
सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप दोनों के बीच में। एक अच्छा खासा रिश्ता तुरंत टूट गया या बिखर गया, या फिर दोनों के बीच में इतने फासले आ गए, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई और जल्दी जल्दी ख़राब भी हो गई। सो ये आपको एक कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है बात कि क्यों ख़राब हो गई। मतलब आपने किसी का बुरा तो नहीं किया, आपने किसी का बुरा भी नहीं सोचा, ना आपका मन में कुछ काला है, ना आपके पार्टनर के। फिर क्यों बिगड़ा, क्यों रिश्ता, या क्यों ऐसे आप दोनों ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर तकलीफ़ आपको हो रही है, आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, आपको अंदर ही अंदर फील होता है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। ओके, सो यू वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हो और आपके पार्टनर को पता है कि जैसे कि आप उनका वेट कर रहे हो, या आपके पार्टनर सोचते हैं ना कि अभी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वो खुद आकर आपसे मिले और जो आपकी गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करें, अगर वो रिश्ते को बचाना चाहते। क्योंकि ऐसे आपको वो छोड़ देंगे तो उनको लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो हुआ वो उनकी तरफ से हुआ है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, आपका दिल तोड़ने की कोशिश नहीं की है, या जाने अनजाने में उनसे कुछ गलती हुई है, तो उनको लगता है कि आई हैव टू से सॉरी। इसलिए सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर वो प्यार नहीं करते तो आपके पार्टनर कभी आपको आकर सॉरी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको प्यार है ही नहीं। सो आपके ऊपर कुछ भी हो जाए, आप कितना भी रोए, वो कभी सॉरी नहीं कहेंगे। अगर वो सॉरी कहना चाहते हैं मतलब आपके लिए फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर की बर्थ डेट 11 हो सकती है, 19 हो सकती है, 17 हो सकती है, 16 हो सकती है, 21 हो सकती है। आपके पर्सन की बर्थ डेट मुझे 8 नज़र आती है, एस ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होने के चांसेस यहाँ पर भारी मात्रा में मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन का प्यार फिर से एक बार आपके लिए जाग चुका है। उनको लगता है कि ये रिश्ता, आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते को गंवाना, इस रिश्ते को छोड़ देना या इस रिश्ते से निकल जाना, दे डोंट वांट, दे वांट यू। अभी आपके पार्टनर को ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई हैं आप दोनों के रिश्ते में, और शायद उनकी वजह से हुई है, कुछ आपकी वजह से हुई है, या दोनों एक दूसरे को नहीं समझे तो इसलिए हुआ है। आज वो सोच रहे हैं अकेले में और उनको लगता है कि वो वक्त वापस आ जाए। शायद ऐसा हो जाता कि वो वक्त वापस आ जाए और वो सारी चीज़ें ठीक करते, और ये घड़ी आती नहीं, या ऐसा कुछ होता ही नहीं, दोनों अलग होते ही नहीं, वो आपका साथ छोड़कर जाते नहीं, कुछ टाइम रुक जाते। ओके, या फिर आप उनको रोकते, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप उनको रोकना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि आप उनको सँभालना चाहते थे, आप उनकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते थे। लेकिन हो सकता है कि ये सुनने की मूड में नहीं थे, या फिर ज़्यादा ही ओवर हो गया पर्सन की थॉट्स, और आप उनको रोकना नहीं चाहते थे। क्योंकि हर बार आप उनको नहीं समझा सकते। आपकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि हर बार आप समझा कर उनको जीतना नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो खुद समझें। ओके, आप हर बार उनको समझाना नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि वो खुद समझे चीज़ों को। बिकॉज़ उनके पास भी दिमाग है, वो भी मैच्योर हैं, आप भी मैच्योर हैं। तो कितना टाइम आप उनको समझाएँगे, या कितना टाइम आप उनके पीछे पड़े रहेंगे? आप ऐसा सोचते हो ना कि वो खुद ब खुद समझे ना, ज़िंदगी का फ़ैसला वो भी तो लें। आप हमेशा उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और वो थोड़े से चाइल्डिश हैं, या फिर चीज़ों को लेट समझते हैं। आप बहुत जल्दी-जल्दी समझ लेते हो। ठीक है? सो मुझे लगता है कि आप में वो क्षमता है, या आप में वो काबिलियत है ना रिश्तों को जोड़ने की। और आपके पर्सन, मुझे लगता है कि ओवर एग्रेसिव हो सकते हैं, या ओवर रिएक्ट करके चीज़ों को ख़राब करते हैं। दैट इज़ चाइल्डिश बिहेवियर। ओके, गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं दोनों के बीच में। आज ऐसा लगता है ना कि इस इंसान के दिल में एक तूफ़ान आ चुका है। तूफ़ान मतलब बात करने का। वो एक बहुत बुरी तरीके से वो पर्सन सोचते हैं कि आपसे बात हो जाए, बात हो जाए। जैसे कि कोई मंत्र का जाप करते हैं ना, वैसे आपका नाम ले लेकर वो कह रहे हैं शायद कि आपकी तरफ से कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या
अगर वो कॉल करे तो आपके साथ बात हो जाए, मान जाओ आप। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस हो सकता है, या ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। आज स्ट्रांगली वही लगता है। ओके, आप दोनों के रिश्ते में एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस और रिश्ता बिगड़ गया, या फिर आपसे ज़्यादा इन्होंने थर्ड पार्टी को अहमियत दी, इसलिए आप खुद निकल गए हो इनके ज़िंदगी से या दूर रहने लगे हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि एक तो थर्ड पार्टी को चुनो या मुझे चुनो, समथिंग लाइक दैट। सो मुझे लगता है कि अभी आप आर या पार चाहते हो। ठीक है, आप फाइनल चाहते हो, या फिर आपके दिल में अभी इनके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी नहीं है। मतलब ये जो कहेंगे आप चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप यही कहना चाहते हो कि चुन लो तुमको जो सही लगे। अगर मेरा प्यार सही है तो मुझे चुन लो, थर्ड पार्टी का लगता है तो उनको चुन लो। तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी तरफ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी आ रही है। ज़रूर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, मतलब है। ओके, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ता बिगड़ गया है, और आप कायम हैं, अपनी सोच के ऊपर कायम है कि थर्ड पार्टी के साथ जाओ या मेरे साथ आओ, लेकिन जिसके साथ भी जा रहे हो पूरी तरीके से 100% जाओ। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। स्मिता नाम हो सकता है किसी का, स्मिता नाम किसका है पता नहीं क्यों आ रहा है, स्मिता। देखिए, आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर काम करना चाहिए, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के ऊपर, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ फियर। रिलेशनशिप्स आपके टूट रहे हैं, आपके फीलिंग्स को आपके पर्सन सच्चा प्यार होकर भी वो समझ नहीं रहे हैं। जल्दी जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं आपके, या फिर आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिलता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करना ज़रूरी है आपके, नहीं तो ये सिलसिला आगे भी शुरू रहेगा। सो यू हैव टू डू समथिंग कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस में आ जाए। You have to do that. अभी आपको ये लगता है ना कि आपने इस इंसान को इतनी खुशी दी है कि कहीं ना कि आज आप अकेले पड़ चुके हो। मतलब क्या फ़ायदा फिर इनसे प्यार करके, इनको खुशी देकर, इनकी खुशी के बारे में सोचकर आपने कितना टाइम इस इंसान को, इस रिश्ते को दिया है, आखिर में आज आप अकेले हो। यू आर वेरी अनहैप्पी, और आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। यहाँ पर एक ग्रोथ दिखाई देती है। रुका हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो रहा है, या फिर इस रिश्ते में से नेगेटिविटी हट रही है और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। पर्सन अपनी फीलिंग्स ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उनको ये पता है। ऐसा नहीं है कि वो भुलक्कड़ है या भूल गए हैं कि आपने कितना कुछ किया इनके लिए और वो नहीं जानते या अनदेखा कर रहे हैं। उनको एहसास होता है। अकेले में वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, लेकिन कह नहीं पाते शायद, या फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है ना अभी इस मोड पर बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो गया है। ज़रा सी भी गलती और रिश्ता ख़त्म। सो दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। अभी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हो, और ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि बहुत देर लगी है, लेकिन जो रियूनियन होगा वो परमानेंट होगा, या फिर रियूनियन होकर रहेगा। भले इस रिश्ते में फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, जो भी है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन वापस आने की एनर्जी स्ट्रांग है कि उनको आना ही है। ठीक है, इनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही है, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है। भले वो थर्ड पार्टी के साथ है या सिंगल है या जो भी है, अनसेटिस्फाइड है, मतलब खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। देखते हैं टैरो कार्ड से भी कुछ एनर्जीज आपके लिए आज इस वक्त। या देयर इज़ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। पर्सन या आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से कि आई एम कमिंग बैक, या मुझे वापस आना है, या इस रिश्ते को और एक मौका देते हैं। सो ये बात आपको खुश करेगी कि वो खुद से आ रहे हैं। ओके, वो खुद से आ रहे हैं। या सी अगेन वन एनर्जी, ये आना ही चाहते हैं। और मुझे लगता है ना कि यहाँ पर एनर्जी आपके प्यार का जादू, आपके प्यार का जादू अभी कम नहीं हुआ है।
वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रख रहे हैं। सोलमेट्स हो सकते हैं बिकॉज दैट इज इन्फिनिटी सिंबल। सो यू आर डूइंग सम मैजिक, आप कुछ मैजिक कर रहे हैं, आपने कुछ स्पेल किया है तो वो भी काम कर रहा है, या आपके प्यार में जादू है जो पर्सन को वापस आकर इस रिश्ते में, उनको अभी लगता है ना कि एफर्ट्स डालें, मेहनत करें, इस रिश्ते में आपको कंफर्टेबल फील कराएं, आपको वो इज्जत दें, ठीक है, आप खुश हो जाएं इनके ऊपर और खुद से आप उनको एक्सेप्ट करें, ऐसी एनर्जी है। हाँ, पास्ट वाली चीज़ें उनको परेशान कर रही है लेकिन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। पास्ट में जो दोनों के बीच में हुआ ना कि मैंने ऐसे क्यों किया या मैंने उसको क्यों नहीं समझा, तो वो यहाँ पर रिग्रेटिंग एनर्जी है। आज वो आपको चुनना चाहते हैं, आज सारे रिश्ते तोड़कर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनफैक्ट। ओके, तो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, लेकिन आप प्योर सोलमेट्स हो शायद, इसलिए ये मैनिफेस्टेशन आपकी एनर्जी के साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। नंबर 1 आपके लिए पॉजिटिव है, नंबर 13 आपके लिए पॉजिटिव है। ओके, लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।